हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज आपके लिए ये जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ, ये मतलब कि है तो हमारे गांव की, लेकिन ये टुकड़ों में हमारी वीडियो बनी हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि पता नहीं क्या हो गया, मेरा वीडियो बनाने कुछ मन भी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मन हो भी जाता है। शूट करती हूँ और फिर इसके बाद भूल जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी, मॉर्निंग का टाइम था। मैं अब मतलब अपने घर के पीछे खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो यहाँ की शूट शूट कर लूँ। ये घर के हमारा सारा पीछे का है जो टूट गया है, मिट्टी का है। और ये जो पेड़ मैंने दिखाया ना, तो ये लौकी का पेड़ था जो मैंने मतलब यहाँ से बीज भेजा था, तो जीजा ने मेरे लगाया हुआ था। तो उसमें से दो लौकी निकली हुई है, छोटी छोटी बतिया टाइप में है। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, दिखा रही थी कि कुछ होता है ना, तो खुशी तो होती है, तो शेयर करना तो बनता ही बनता है ना। क्योंकि अपनी खुशी तो जाहिर करनी ही पड़ती है। और मेरी तो कुछ आदत है कि खुशी तो मैं छिपा भी नहीं सकती हूँ, और दुख जो होता है थोड़ा सा छिपा लेती हूँ, लेकिन खुशी जो है मैं कुछ छिपा नहीं पाती हूँ। तो वही लौकी देखकर, मुझे जो छोटी छोटी सी लौकी हुई थी ना, उनको देखकर मुझे बहुत खुश हुई। तो मैंने कहा थोड़ा सा शेयर करना बनता है। तो यहाँ पर मैं अपने पतिदेव को बुलाकर ले जा रही हूँ कि चलो तुमको भी मैं दिखाती हूँ कि जीजा ने जो लौकी लगाई हुई थी, उसमें से मतलब दो लौकी निकली हुई है। तो वही मैं बुलाकर इनको लेकर आई हूँ पेड़ दिखाने के लिए। और आप लोगों ने सूर्य भगवान को देखा, यहाँ से सूर्य भगवान बहुत अच्छे दिखते हैं। हमारे यहाँ से क्या होता है कि जब थोड़ा सा ऊपर आते हैं तब दिखते हैं। और यहाँ पर मतलब मॉर्निंग में आग जली वाली थी, तो ठंडी का टाइम है, तो मतलब होता क्या है कि सब लोग आग वगैरह सेकते हैं, तो वही चीज़ मैं दिखा रही थी। और करुणा हमारी झाड़ू लगा रही है और मैं कैमरा लेकर इधर उधर टहल रही थी। तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि हमारी करुणा रानी कर क्या रही हैं। और यहाँ पर दीदी हमारी जो है, जो सब्जियाँ वगैरह कटी हुई हैं, तो उनके छिलके वगैरह इकट्ठा कर रही हैं, क्योंकि बकरियाँ हैं ना, तो उन लोगों को देने के लिए। और फिर इसके बाद में ये पकौड़ी बनी हुई है, बैगन की है और प्याज की है। क्योंकि प्याज की पकौड़ी जो है बाबू खाता नहीं है, और बैगन की उसको ज़्यादा पसंद है। बैगन प्याज मुझे तो हर चीज़ की पकौड़ी पसंद है, लेकिन ये एक बात है, बैगन की तो मुझे भी ज़्यादा फेवरेट है। और ये है चटनी। तो मैंने सबको दे दिया है, अब मैं खुद लेकर बैठी हूँ खाने के लिए। तो आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ बैगन की पकौड़ी, चटनी और प्याज की पकौड़ी खाने के लिए। सॉरी गाइस। तो मतलब गांव का इस टाइम का आनंद ही कुछ और होता है। तो फिलहाल आने का तो मन हो नहीं रहा था, लेकिन अब बच्चे की पढ़ाई थी, और मतलब कि और पतिदेव का भी मतलब नौकरी वगैरह थी, काम वगैरह था ना, तो इतने दिन नहीं रुक सकते हैं। और ये है दूसरे दिन की वीडियो। यहाँ पर जो है मैं सब्जी काट रही हूँ, किसने वीडियो शूट की मुझे नहीं पता। तो पतिदेव से मैंने बोला कि जब तक हो कम से कम एक दो दिन, ये जो चबूतरा बना हुआ है तो इसकी कम से कम धुलाई कर दिया करो। तो बेचारे वो भी अपने काम में लग गए हैं। मैंने जैसा कहा वैसा ही वो कर रहे हैं। तो इस चबूतरे की धुलाई हो रही है, क्योंकि नवरात्र में आप लोग तो जानते ही हैं, जो भी हमारी वीडियो देखता है वो तो जानते ही जानता है कि यहाँ पर पूजा होती है। और फूल थे ही नहीं, फूल मतलब वैसे तो दीदी ले आती थी, लेकिन आज दीदी लाई नहीं। तो हमारे घर में जो फूल वगैरह लगे हुए हैं, तो करुणा उसी को तोड़ रही है, क्योंकि इनके मामा जो हैं पूजा करने जा रहे हैं, तो वही फूल तोड़ रही है। और सदाबहार के तो बहुत ही ज़्यादा फूल हो रखे हैं। बाकी गुलाब का तो है, लेकिन सफ़ेद है, उसको जैसे ही तोड़ो उसकी पत्तियां टूट जाती हैं। और ये बेल जो गई है, ये जो होती है ना बेल, जिसमें सफ़ेद 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 क्या गुलाबी कलर के जो फूल निकलते हैं ना, ये वो वाली बेल गई हुई है, और काफ़ी मतलब गई हुई है। तो मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि हमारे यहाँ गांव में कितनी मतलब ऊपर तक का बेल गई हुई है, क्योंकि घर में तो लगा नहीं सकते। और यहाँ पर हम लोगों ने तैयारी बना ली कानपुर निकलने के लिए। तो इस जगह अब हम लोग निकल आए हैं और बैठे हैं रिक्शा में। और यहाँ पर जो है हमारा सामान रखा हुआ है, ये गांव की ही रोड है। होता है ना कि जब दो चार दिन रुक जाओ तो फिर आने का मन नहीं होता। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने कानपुर, और ये उतरा है बाबू मेरा। और ये है स्टेशन की सीन जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और फिर इसके बाद और ये उतरे पतिदेव, और ये रही मैं। फिर इसके आगे मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि रात में
काफ़ी टाइम हो गया था। वैसे तो जो हमारी ट्रेन है ना, वो 10 साढ़े 10 बजे तक उतार देती, यानी कि 9:30 10 बजे तक उतार देती। और इतना लॉन्ग टाइम उसने ले लिया था, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था, बाप रे। 1 बज गया था। तो फिर मैंने सूट नहीं किया, और घर के जैसे ही एंट्री मारी, तैसे ही पेपर अपनी तरफ फैला पड़ा, पूरा घर जो धूल से भरा हुआ था। तो रात में फिर मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं किया था, ऊपर ऊपर ही मतलब पेपर वगैरह उठा कर रखा, झाड़ू लगाया, और फिर इसके बाद करुणा ने खाना बना कर दिया था। तो वही खाना पीना खाकर फिर हम लोग ऐसे ही सो गए थे। तो ये मॉर्निंग का है। तो मॉर्निंग में भी ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि काम ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पर जो है, मैं ये जो मतलब चादर वगैरह है ना, इसको साफ़ कर दूंगी, झाड़ झूड़ के फिर से अच्छे से बिछा दूंगी। और जो झाड़ू पोछा है अपना, वही काम होता रहेगा। होता है ना कि आप अगर कहीं बाहर जाओ, और फिर बाहर जाने के बाद से अगर आप घर आओ, यानी कि 2 4 दिन के लिए जाओ, तो इतना घर गंदा हो जाता है कि फिर दोबारा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। तो वही कंडीशन हमारी थी। जितना तो हमारा घूमना नहीं हुआ, उससे ज़्यादा तो मुझे मेहनत घर में करनी पड़ गई। सफाई है, यानी झाड़ू है, और धूल है, मिट्टी है, कपड़े कपड़े तो इतने हो जाते हैं कि कुछ पूछो ही ना। तो फिर इसी की वजह से फिर मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो जितना हो सका मैंने उतना किया। तो और हाँ, एक बात गाइज आप लोगों से ज़रूर बोलूँगी कि ये वीडियो जो अगर हमारी आप लोगों को पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारी जो है अलमारी वगैरह की सब सफाई चल रही है। और प्लीज़ गाइज आप लोगों से फिर से मैं बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, सपोर्ट भी कीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहा। इस समय पता नहीं क्या हो गया है कि बिल्कुल भी व्यूज़ वगैरह कहीं मतलब आने का नामो निशान ही नहीं हो रहा है कि कुछ भी व्यूज़ आए। पता नहीं कैसी, क्या मुझे तो लगता है जैसे मेरी किस्मत ही ख़राब है, या भगवान जाने क्या है कि जिस जगह मैं हाथ डालती हूँ उस जगह से ऐसा लगता है कि एकदम जैसे कि खाली खाली सा है ना। तो वही कंडीशन हमारे साथ भी है। तो चलिए, यहाँ पर मैं फटाफट से ये चादर वगैरह बिछा दूँगी, और जो तकिया वगैरह हैं उनको भी अच्छे से लगा दूँगी। तो ये सारे बिस्तर वगैरह सही से कर दूँगी। और बाबू मेरा जो है वो गया हुआ है स्कूल, क्योंकि उसकी भी काफ़ी छुट्टी हो गई थी, और उसका तो एग्ज़ाम भी लगा हुआ, एग्ज़ाम भी आने वाला है। तो और पता है, स्कूल नहीं गए थे दो पहले तो उनकी काफ़ी मतलब काफ़ी छुट्टियां हो गई थी, क्योंकि पहले तो उनकी जो थी तबीयत ख़राब थी, उसकी वजह से हो गई थी 6 7 दिन की छुट्टियां। फिर इसके बाद जो है गांव वगैरह चले गए, तो वहाँ पर छुट्टियां हो गई। तो मतलब कि इतनी ढेर सारी छुट्टियां हो गई थी कि कुछ पूछो ना, बहुत ज़्यादा छुट्टियां हो गई थी। और यहाँ पर देखिए मैं कितना मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत गुस्से में हूँ, क्योंकि मान लीजिए इतना ढेर सारा काम हो जाता है और गंदगी हो जाती है, तो गुस्सा तो आता ही आता है कि चाहे जितनी सफाई करते रहो, अगर 2 दिन के लिए कहीं चले जाओ, तो घर की मतलब पूरी हालत जो है एकदम चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से मेरा भी जो है चेहरा एकदम उतरा हुआ है, क्योंकि और इस समय जैसे कि आप लोगों ने अगर देखा हो या सुना भी हो कि मैं जो हूँ इसमें अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत डेली सुनती हूँ, और उनकी भागवत जो वो पढ़ते हैं सुनाते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मतलब कि उनकी बातें जो जितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मुझे सुनकर वाकई में मुझे लगता है कि अब जाके मेरे दिल को कुछ संतुष्टि मिली है, क्योंकि अभी तक मैं जो चीज़ चाह रही थी वो चीज़ मुझे नहीं मिल रहा था, लेकिन उनकी जो है कथा सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिली है। तो इसलिए मैं उनकी भी वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए अब चलती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंडों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।